नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, एक तरफ आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। आप वैसे अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 या टीआरई 2 में डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं या फिर कुछ अंकों से पीछे रह जाने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जबकि हजारों की तादाद में रिक्तियां दोनों भर्तियों में देखी गई। बीपीएससी टीआरई 1 में 1,70,000 रिक्तियां दी गई, जबकि रिजल्ट घोषित किए गए मात्र 1,20,000 और उसमें भी मात्र 95,000 सफल अभ्यर्थियों ने ही योगदान दिया। तो भारी संख्या में जो है वहां रिक्तियां देखने को मिली, पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सिर्फ 2700 पदों पर दिए गए, उन्हें उन पदों पर जिस पर मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्तियां उत्पन्न हुई थी। जबकि टीआरई 2 की यदि बात किया जाए तो टीआरई 2 में 1,22,000 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती निकाली गई, जिसमें मात्र 92,000 परिणाम दिए गए, उसमें भी मात्र 75,000 लोग ही योगदान देने की स्थिति में हैं। यहां भी लगभग 45 से 50,000 रिक्ति बीपीएससी टीआरई 2 में और 50,000 रिक्ति लगभग टीआरई 1, अर्थात दोनों को मिला दिया जाए तो 1 लाख रिक्ति यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए दोनों को मिला करके तो 1 लाख रिक्तियों पर दिया जा सकता है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 का एक भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए गए, इतनी भारी तादाद में रिक्तियां होने के बावजूद भी, जबकि योग्य और सफल अभ्यर्थी हैं। अब उन्हें नौकरी पाने के लिए बिहार के कोने कोने से उठ करके इस कपकपाती हाड़ सिला देने वाली, ठिठुरा देने वाली ठंड में अपनी मांगों को लेकर के पटना में धरना प्रदर्शन देने पड़ रहे हैं। एक तरफ आप एएलपी का जो वैकेंसी 5.5 साल के बाद मात्र 5,500 आया, उसके विरुद्ध हजारों की तादाद में जो रेलवे भर्ती में शामिल होने के लिए जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो हजारों अभ्यर्थी पटना के चप्पे चप्पे में आंदोलनरत हैं, उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्हीं का उम्र का, उन्हीं का साथी, उन्हीं के बैच में पढ़ा हुआ जो बिहार पुलिस का नौकरी प्राप्त कर चुका है, वह आज अपने ही साथी जो आज बेरोजगार है, रेलवे भर्ती में सम्मिलित होने के लिए वर्षों से अध्ययनरत है, उस पर डंडा चलाने को मजबूर है। और दो अपने ही सहपाठी एक दूसरे के आमने सामने हैं, सिर्फ सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज बिहार सरकार, जबकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी वर्तमान में एनडीए की सरकार बन चुकी है, आप सभी को ज्ञात है। एक तरफ सरकार रोजगार देने की ढिंढोरा पीट रही है कि इतने कम समय में ऐतिहासिक रूप से शिक्षक भर्ती निकाल करके और लाखों लोगों को शिक्षक बनाया गया, और दूसरे तरफ उन्हीं शिक्षक भर्तियों में जो डेट ऑफ बर्थ के कारण या कुछ अंकों से पीछे रह गए, वैसे हजारों की तादाद में योग्य और सफल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नजरअंदाज कर और पुनः नई भर्तियां लाकर के रोजगार देना, यह कहां तक न्यायोचित है? यदि सरकार की मंशा साफ है रोजगार देने के लिए, तो फिर टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो वंचित हैं, जो योग्य और सफल हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए से रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नई भर्तियां निकाली जा रही हैं? जबकि टीआरई 3.0 यदि मार्च में होता है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ जाएगा, इसलिए कि जो नए अपियरिंग कैंडिडेट हैं 22-24 चाहे डीएलएड बीएड, वो भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। साथ ही जो मार्च में होने वाले स्टेट में जो सम्मिलित हो रहे हैं वो भी नहीं सम्मिलित हो पाएंगे। अर्थात टीआरई 3.0 यदि मार्च में होता है तो वही कैंडिडेट उसमें सम्मिलित होंगे जो टीआरई 2 में सम्मिलित हुए हैं। टीआरई 1 में जो हुए थे असफल रहे, टीआरई 2 में वे सम्मिलित हुए, वहां भी असफल रहे, तो टीआरई 3.0 में वही जो है सम्मिलित होंगे। कोई नए कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। जबकि अगस्त में होता परीक्षा, बीपीएससी टीआरई 3.0 यदि अगस्त में होते तो नए अभ्यर्थी उसमें देखने को मिलते, लेकिन मार्च में यदि होते हैं तो नहीं मिलेंगे। जब उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पुनः नई भर्तियां लाई जा रही है, तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए उन अभ्यर्थियों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार का मनसा साफ नहीं है। वह तीनों अटेम्प्ट समाप्त कर लाखों लोगों का जीवन बर्बाद करना चाहती है। इसीलिए यदि 3.0 भर्तियां मार्च में हो या फिर अगस्त में हो, उस भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बिहारियों के लिए अटेम्प्ट फ्री कर देना चाहिए या फिर अटेम्प्ट बढ़ाए जाने चाहिए। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाने चाहिए। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट पर अभ्यर्थियों का अधिकार होना चाहिए। एक और मांग बिहार सरकार से कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, अन्य विभागों में भी महागठबंधन सरकार के रहते हुए जो वैकेंसीज, जो अवसर खोले गए हैं, उसे धरातल पर लाने की आवश्यकता है। हजारों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई हैं, कृषि विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई हैं, पंचायत और नगर निकाय में रिक्तियां पड़ी हुई हैं, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई, उसका दोबारा परीक्षा लिए जाने हैं।
अन्य विभागों में लाखों की संख्या में भर्तियां रिक्त हैं। पुस्तकालय कर्मियों की भर्ती होनी है, पुस्तकालय अध्यक्षों की भर्ती होनी है, पीटी शिक्षकों का भर्ती होना है, शिक्षकेतर कर्मियों की हजारों की तादाद में आवश्यकताएं हैं। प्रत्येक हाई स्कूल हो, +2 विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली होनी चाहिए। प्रत्येक प्रखंड में, सचिवालय में, कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह जो है रिक्तियां पड़ी हुई हैं। तो सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सिर्फ शिक्षकों की ही भर्ती क्यों, अन्य विभागों में भर्तियां क्यों नहीं, ताकि जो बिना बीएलएड डीएलएड किए हुए, बिना एस्टेट सीटेट पास किए हुए जो अभ्यर्थी बिहार में लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं, उन्हें भी अवसर प्रदान हो सके। इस हेतु भी सरकार को प्रयास करने चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि टीआरई 3.0 न करा करके टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए जो योग्य और सफल अभ्यर्थी डेट ऑफ बर्थ के कारण या कुछ अंकों से पीछे रह जाने की वजह से वो नौकरी नहीं पा सके हैं, शिक्षक नहीं बन पाए हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और टीआरई 3.0 हेतु जो तैयारी जोरों पर है, 2 दिनों के अंदर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि वे रिक्तियां भेजें। साथ ही बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में बैठकें चल रही हैं, विज्ञापन जारी करने को लेकर के विज्ञापन की प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं। आपको सिलेबस और पैटर्न में भी बदलाव किए जाएंगे, इस वजह से कि क्वालिफाइंग नेचर का जो लैंग्वेज था, वो भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया था। तो हो सकता है इसमें भाषा की परीक्षा ली ही ना जाए, तो उस हेतु पैटर्न और सिलेबस में भी बदलाव किए जाने की काफी ज्यादा उम्मीद है। तो विज्ञापन का प्रारूप और सिलेबस और पैटर्न का प्रारूप हेतु शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में लगातार बैठकें जारी हैं। 15 फरवरी तक हर हाल में विज्ञापन जारी करने के लिए तत्पर है, कटिबद्ध है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग। 15 मार्च के बाद लास्ट मार्च या फिर 1 फरवरी में आपको परीक्षा भी ले लिए जाएंगे और लोकसभा चुनाव से पहले आपको नियुक्ति भी दे दिए जाएंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 हेतु जितने तत्परता के साथ शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग प्रयासरत है, उससे अधिक तत्परता के साथ शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को प्रयास करना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो रिक्तियां रह गई हैं, उसे आगामी शिक्षक भर्ती में न जोड़ करके उन सारे रिक्तियों पर जो है, चाहे वो जिस भी कारण से उत्पन्न हुए हों, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके और उसमें सम्मिलित अभ्यर्थी जो सफल हैं, योग्य हैं, उन्हें अवसर प्रदान कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह समझना चाहिए बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग को कि टीआरई 3.0 यदि सरकार कह रही है मार्च में ही आयोजित करने हेतु, तो उसमें वही लोग सम्मिलित होंगे जो टीआरई 2.0 में सम्मिलित हुए थे। जब उन्हीं को नौकरी देना है, तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों आगामी शिक्षक भर्ती हेतु सरकार दबाव बना रही है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर? और बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग चूंकि सरकार के अधीन है, इस वजह से उन्हें सरकार की बातें माननी पड़ रही है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है और जो साख बिहार में महागठबंधन सरकार और तेजस्वी यादव के आड़े छिप चुकी है नीतीश कुमार और एनडीए सरकार का, उसे फिर से उत्पन्न करना चाहती है, विश्वास जमाना चाहती है, ताकि उसका डायरेक्ट फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सके। और वह दिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे एनडीए के साथ, उस दिन पूरे भारत में धन्यवाद तेजस्वी का जो ट्रेंडिंग ट्विटर हैंडल पर चल रहा था, इतना बड़ा विश्वास जो बन चुका है बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य के भी बेरोजगारों में तेजस्वी के प्रति, महागठबंधन सरकार के प्रति, उसे धूमिल किया जाए और एनडीए सरकार नीतीश कुमार का छवि फिर से जो है बन सके बिहार वासियों और देशवासियों के दिलो दिमाग में। सिर्फ इस हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं, बेहद ही जल्दबाजी में टीआरई 3.0 कराने का और सप्लीमेंट्री रिजल्ट न लाने का माननीय नीतीश कुमार का ये प्लान रहा है। वे चाह रहे थे कि जो 3 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति करनी है, उसे एक से अधिक बार में लोकसभा चुनाव में भी उसका फायदा उठा लिया जाए और विधानसभा चुनाव में भी उसका फायदा उठा लिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दिया जाए और आंकड़ों का खेल खेलते रहा जाए। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना, डोमिसाइल नीति हटा देना, बिहार वासियों को 3 ही अटेम्प्ट में शिक्षक बनने की बाध्यता कर देना, ये सारे नीतीश कुमार का प्लानिंग था, जिसमें तेजस्वी यादव भी जाने अनजाने उसमें साथ दे रहे थे। और विवाद जब इसको लेकर के बढ़ी, तो नीतीश कुमार अपना पैर खींचते हुए और पुनः वो एनडीए सरकार में चले गए। अब महागठबंधन सरकार अलग हो गई, महागठबंधन का सरकार अब रहा ही नहीं। तेजस्वी अब उप मुख्यमंत्री से पूर्व उप मुख्यमंत्री कहलाने लगे और मुख्यमंत्री ने सुबह इस्तीफा दिया, शाम में मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता का शपथ ले लिया। ये मूलभूत कारण थे महागठबंधन सरकार बिखरने का, अब एनडीए सरकार बनने का। अब आ गया है, जिस प्रकार केंद्र में एनडीए सरकार, उसी प्रकार आपके राज्य में एनडीए सरकार है। जिस प्रकार से 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कह करके और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार
बिहार में भी बेरोजगारों को सिर्फ रोजगार देने के नाम पर एक आंकड़ों का खेल होता रहेगा, जिसे आप भली भांति समझ और देख रहे हैं। अंततः टीआरई 1 और टीआरई 2 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें दोबारा एग्जाम देकर के भर्ती लेने की बात कह रही है। अब कहां तक आंदोलन सफल होता है, सरकार के कानों पे जू रेंगती है अथवा नहीं, मांग मानी जाता है अथवा नहीं, यह निकट भविष्य में आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा को लेकर के भी कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं। साथ ही पूरी परीक्षा का बहिष्कार शिक्षक संघों के द्वारा किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री जो नवनवेले बने हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उनसे शिक्षक संघों से वार्तालाप हुई है, लेकिन अब तक कुछ सकारात्मकता देखते हुए नजर नहीं आ रही है कि क्षमता परीक्षा दिए बगैर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, या फिर क्षमता परीक्षा के जरिए जिस प्रकार से यत्र तत्र शिक्षकों को भेजे जाने की योजना सरकार की है, जितने कठिनाई और कठोरता से क्षमता परीक्षा लिए जाने की प्लानिंग है सरकार का, नियोजित शिक्षकों को नियोजित रखने का जो साजिश है वह उसी पर कायम रहता है, या फिर नियोजित शिक्षकों की मांगे पूरी होती है, यह भी निकट भविष्य में देखने को आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।